जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल, जो कि एक्सरसाइज 2.3 के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। और बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.3 हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। इन टॉपिक्स में दिया हुआ है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, पहले इसके डिफिनेशन को देखा जाए। इफ px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or degree of rx is always less than degree of gx। अब ये तो था डिफिनेशन के फॉर्म में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कह क्या रहा है, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स में कहा जा रहा है कि px और gx हमारा दो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, और जिसमें gx कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। gx की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई होगी, ठीक। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx, जिससे हम लोगों को प्राप्त होगा qx और rx, वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा। जो qx और rx जो हमें फाइंड आउट होगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स ही होगा, ठीक है। इस तरह से होगा कि px इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ gx इंटू qx प्लस rx। अब ये तो डिफिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वेयर अगर बोल रहे px को अगर हम डिविडेंट बोलें और gx को डिवीजर एंड qx कोशेंट एंड rx रिमाइंडर, ठीक। तो डिवीजन एल्गोरिथम लेमा क्या कहता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम लेमा यही हमें कहता है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो था डेफिनेशन के फॉर्म में जैसा कि दिया हुआ है। अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई में कह क्या रहा है, ठीक है। और हम छोटे क्लासेस में ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि हाउ टू डिवाइड कैसे करते हैं, वो तो छोटे क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपली अगर हम उस फॉर्म में अगर इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें इजी वे में ये समझ में आता है ये, ठीक है। कैसे, अगर हम लेट्स एग्जाम्पल 50 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होती है उसको हम डिवीजर बोलते हैं, और जो बीच में वैल्यू होती है जिसमें हमको डिवाइड देना होता है वो डिविडेंड कहलाता है, और जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो कोशेंट और बचा हुआ रिमाइंडर। ये तो हम लोग छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब कहने का क्या मतलब है, 50 ये जो डिविडेंड है 50 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 ये जो जिस प्लेस पे ये रखा हुआ है डिवीजर एंड डिविड कोशेंट, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें उसके बाद इस रिमाइंडर को ऐड कर दें तो क्या ये बीच वाले वैल्यू जो 50 है इसके इक्वल आएगा, जाहिर सी बात है ये आएगा इक्वल इसके। तो हम क्या कह सकते हैं, 50 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये तो था न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो इसको इजी वे में हम लोग डिवाइड कर दिए
डिविडेंड, कोशेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर इजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर लिए। बट हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल डील्स विथ अलजेब्रिक एज वेल एज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अलजेब्रिक वैल्यू भी आएगी इसमें, कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी, दोनों चीज आएगा। तो अब हम px और gx जो भी दिया हुआ है दोनों तो हमारा पॉलिनोमियल टर्म है। पॉलिनोमियल टर्म में मीन्स वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आएगा उसमें। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कांस्टेंट का ही डिवाइड कर रहे थे तो इजी वे में बता दे रहे थे। अब यहाँ पर कोरिलेट करते हैं px हमारा 50 के इक्वल है जो कि पॉलिनोमियल के टर्म में आएगा, और gx जो है क्या है 6 से कोरिलेट करें जो डिवीजर है, ठीक है। ये दोनों पॉलिनोमियल है और gx इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हम अगर हमें किसी वैल्यू से डिवाइड करना होता है, वो अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो कभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx मीन्स कोसेंट। कोसेंट तो हमें फाइंड आउट होगा, कोसेंट भी हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में फाइंड आउट होगा। और rx क्या है, रिमाइंडर भी हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट होगा, वो भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं लिया हूँ, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो हम इजी वे में इसको लिख सकते हैं px डिविडेंड इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ पे लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है क्या, r ऑफ x इज इक्वल टू 0। r ऑफ x मीन्स जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या फिर जिसका जो डिग्री होगा rx का वो हमेशा लेसर देन होगा। क्या होगा, लेसर देन होगा किससे, डिग्री ऑफ gx से। अब यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिए, 2 जो है हमेशा रिमाइंडर का जो 2 है वो 6 से हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर से छोटा ही होना चाहिए। अगर रिमाइंडर से ये जो रिमाइंडर है 6 से बड़ा होता तो इसको 1 मोर टाइम्स इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो इसी से कंपेयर करिए, r ऑफ x या तो 0 हो सकता है या फिर g ऑफ x से डिग्री ऑफ g ऑफ x से क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ rx छोटा होगा हमेशा, ठीक है। फर्दर अब इसके न्यूमेरिकल टाइप पे हम चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, और बोला जा रहा है px को gx से डिवाइड करिए एंड फाइंड आउट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स है जिससे हमको फॉलो करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज अरेंज px एंड gx इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल टर्म। अब ये क्या है, तो px और gx की जो वैल्यू दी हुई होगी, px की जो वैल्यू दी हुई होगी और gx की जो वैल्यू दी होगी उसे मुझे पहले अरेंज करना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल टर्म। यहाँ देखिए 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यहाँ पे x के पावर 0 है, तो x के पावर 3 टर्म नहीं दिया है तो हमें उसके लिए कोई भी हेक्टिक नहीं होना है, ठीक है, नहीं दिया है। अब gx की वैल्यू देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये टर्म जो है बीच में होना चाहिए और ये टर्म लास्ट में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा गया है डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म में पहले अरेंज करेंगे तभी डिवाइड पॉसिबल हो पाएगा इजी वे में, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या है, जब इसे हम अरेंज कर लेंगे फिर
इसके फर्स्ट टर्म्स को दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसे एज अ कोसेंट वैल्यू पुट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं। जैसे दिया x पावर 4 माइनस दिस वैल्यू, और अरेंज किया मैंने x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप में तो पहले इसको अरेंज किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ओके, दोनों को। उसके बाद क्या है, इसके फर्स्ट टर्म को देखा, x के पावर 4 है विथ साइन प्लस, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर विथ साइन प्लस अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ना बचेगा। तो इस वैल्यू को हमको कहाँ लिखना है, कोशेंट के प्लेस पे, तो लिखा ना एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, कोशेंट के प्लेस पे इसको मैंने लिख दिया। अब क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को पकड़कर इस वैल्यू को कंटिन्यूअसली 1 बाई 1 जितने भी टर्म यहाँ पे दिया होगा डिवीजर के प्लेस पे, कंटिन्यूअसली 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ किया तो एक्स पावर 4, तो एक्स के पावर 4 का टर्म हम ढूंढे, इसमें कहाँ है, एक्स के पावर 4 ये है, तो उसी के नीचे जस्ट हम लिखेंगे एक्स के पावर 4, ठीक। सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर का फिर मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के साथ विथ साइन माइनस एक्स के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर ढूंढिए एक्स क्यूब का टर्म कहीं है, नहीं है, तो इसे हम लास्ट में लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, ठीक, लास्ट में मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं था। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का फिर मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब फिर ढूंढेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं है, हाँ है, उसी के नीचे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब इजी वे में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज होगा नीचे वाले का, तो यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी माइनस 4x स्क्वायर, और एज इट इज इसको मैंने लिख दिया। बट यहाँ देख रहे हैं क्या, प्लस एक्स क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब ही है यहाँ, नहीं तो एक्स स्क्वायर क्या है, उससे छोटा है। हम सेकेंड स्टेप पे भी यहाँ पे देखेंगे क्या, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देखेंगे। जैसे हाईएस्ट क्या है, 3 बड़ा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर फर्दर, ठीक है। अब सेकंड स्टेप इसी तरह फिर से, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसका अब सेकेंड इक्वेशन का, अब ये नया इक्वेशन हमारा हो गया, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। अब इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है, विथ साइन प्लस आएगा, सो वी आर पुटिंग हियर प्लस एक्स। अब फिर से इस प्लस एक्स का जो है मल्टीप्लाई इंडिविजुअली ये तीनों टर्म से करेंगे, ठीक है, विथ साइन, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का एक्स स्क्वायर के साथ किया तो एक्स क्यूब आया, फिर x का माइनस एक्स के साथ किया तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर टर्म के नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का प्लस 1 के साथ किया तो प्लस x आएगा। अब ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस प्लस है, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, दिस विल बी कैंसल आउट। अब बताइए, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर, इधर क्या आएगा, प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए अरेंज, फिर से ये
यहाँ पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है, 1 है, फिर x पावर 0 मीन्स 1। ठीक, तो ये भी अरेंज है ऑलरेडी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो -3x² है। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, -3x², -3x²। अब इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे फिर से, तो ये x² कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3। अब इस -3 को यहाँ रखेंगे, -3। ठीक, अब इस -3 का मल्टीप्लाई पर्टिकुलरली 1/1 इन तीनों के साथ करेंगे, कितना आ रहा है, -3x² and then plus 3x and -3, okay, and this will be minus, then plus, plus minus minus plus, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा, 8। नाउ कोशेंट कितना हो गया, ये वैल्यू जो है हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये वैल्यू क्या है, कोशेंट वैल्यू क्या होगी, कोशेंट वैल्यू होगी x² प्लस x माइनस 3। ठीक है, आई होप ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कैसे किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, इसमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और जिसके 2 रूट्स गिवन है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x के पावर 4 है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 4 है, मीन्स इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, जिसमें से 2 रूट्स गिवन है हमें, और हमें 2 रूट्स और फाइंड करना है। ठीक है, जितना हाईएस्ट पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसके 4 मीन्स हाईएस्ट पावर कितने हैं, 4 है वेरिएबल के, तो इसके 4 रूट्स होंगे, जिसमें से 2 रूट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में और 2 रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ देख क्या रहे हैं, जब ये 2 रूट्स हैं तो ये जो दोनों रूट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, जाहिर सी बात है, जब ये इसी से बना हुआ है ये इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इनका प्रोडक्ट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कुछ ले लूँ, 8 को हमें डिवाइड करना है, 8 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 8 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या हम 2 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो क्या 8 को डिवाइड करेगा या नहीं, तो फिर 2 4 जा 8 हो गया, वो 8 को डिवाइड कर सकता है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, जब इसको सेटिस्फाई करेगा मीन्स ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेगा पूरी तरह से। ठीक, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो हम क्या देखेंगे, नाउ वी डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय 3x² माइनस 5। ठीक है, 3x² माइनस 5 कहाँ से आया, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला है। ठीक है, ये आया x² माइनस 5/3 आया था, इसको मैं सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, इसकी वैल्यू आई 3x² माइनस 5। अब सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको मैं डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा जो कोशेंट की वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, x² प्लस 2x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 रूट्स छुपे हुए हैं, अब उस 2 रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द हेल्पिंग ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मैंने फैक्टर किया, जिससे x प्लस 1 आया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू दोनों -1 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हुए, 4 रूट्स हुए, एक है कितना √5/3, दूसरा -√5/3, तीसरा क्या है -1, चौथा भी क्या है -1। ठीक है,
आई होप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।